हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटेक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपी 001 की यूनिट 25 फांसीवाद, जिसे इंग्लिश में फासिज्म या फिर फैसिज्म कहते हैं। ठीक है, सो स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे फासिज्म क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी हम इसके हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि बिना हिस्ट्री जाने हम फासिज्म को नहीं जान पाएंगे। और हिस्ट्री यहाँ पे हम फासिज्म की नहीं, फासिज्म के जो फादर हैं, है ना, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको कॉइन किया था, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ कॉमन फीचर्स पढ़ेंगे फासिज्म के। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेनिटो मुसोलिनी। सो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री में बेनिटो के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसे जब हम मार्क्सिज्म पढ़ते हैं, है ना, सोशलिज्म या कम्युनिज्म पढ़ते हैं, तो सोशलिज्म को फर्स्ट टाइम कौन लेके आया था? कार्ल मार्क्स लेके आए थे, है ना। इसलिए जो लोग कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उनको सोशलिस्ट या फिर मार्क्सिस्ट कहते हैं। तो इसीलिए हमें सोशलिज्म या मार्क्सिज्म को समझने के लिए पहले कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। ऐसे जब हम बात करेंगे फासिज्म की, तो उसके लिए हमें पहले बेनिटो को समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की आइडियोलॉजी है फासिज्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेनिटो मुसोलिनी वॉज बोर्न इन इटली ऑन जुलाई 29, 1883। बेनिटो मुसोलिनी का जन्म हुआ था इटली में 29 जुलाई 1883 में। बेनिटो की जो मदर थी वो एक कैथोलिक स्कूल टीचर थी और उनके जो फादर थे वो एक ब्लैक स्मिथ थे। ठीक है, साथ ही साथ वो एक सोशलिस्ट जर्नलिस्ट भी थे। और उनका जो लव था पॉलिटिक्स को लेके वो इतना ज्यादा था कि उन्होंने बेनिटो का नाम 3 प्रेसिडेंट के नाम को मिला के बनाया था। ठीक है, so Benito was forced to leave the school for his bad behavior. Later he passed his exams without any difficulty. However, afterward he obtained a teaching diploma and became a social master for a short period of time. देखो हुआ क्या था, जब बेनिटो को बोर्डिंग स्कूल में डाला गया ना, तो वहां पे उन्होंने क्या करा, पेन नाइफ होता है ना, आजकल देखा है आपने, मतलब पेन ही होता है, उसकी कैप खोलो तो अंदर से चाकू निकलता है ना, खुफिया हथियार आप उसको कह सकते हो। तो बेनिटो ने पेन नाइफ से अपने ही एक क्लासमेट के ऊपर अटैक कर दिया था। ठीक है, ऐसे गुस्से में आके कोई बात हो गई थी उनके बीच में। ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी, तो उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो यही देखते हुए बेनिटो को स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद जब उन्होंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया तो बिना किसी डिफिकल्टी के उन्होंने बहुत अच्छे ग्रेड्स लाके अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लिया, पास कर लिया। उसके बाद उन्होंने एक टीचिंग डिप्लोमा लिया और वो एक स्कूल मास्टर बन गए, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए वो स्कूल मास्टर बने। उनको लगा कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, तो उन्होंने वो फिर चल पड़े आगे की जर्नी की तरफ। ठीक है, उसके बाद जब बेनिटो 19 साल के हुए, तो जैसे हमारे इंडिया में तो ऐसे नहीं होता है ना, ये आपको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देनी होती है कि आप 18 साल के 19 साल के हो गए तो अब आपको आर्मी को 4 साल देने पड़ेंगे, बट बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। सो इटली में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस थी, जिसको बेनिटो ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो कहाँ चली गए, वो स्विट्जरलैंड चले गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन स्विट्जरलैंड ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ न्यूज़पेपर। वहां पे स्विट्जरलैंड में जाके उन्होंने एक न्यूज़पेपर फेम के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक सोशलिस्ट मूवमेंट के अंदर। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जर्नलिज्म की डिग्री भी हासिल कर ली थी। वो अब एक सोशलिस्ट जर्नलिस्ट बन गए थे। एंड ही ऑल्सो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ सोशलिस्ट वर्कर्स मूवमेंट। साथ ही साथ जब वो उन्होंने अपनी डिग्री ली थी ना जर्नलिज्म की, और वो सोशलिस्ट जर्नलिस्ट बन गए थे, उसके साथ ही वो सोशलिस्ट मूवमेंट में मतलब बहुत ही ज्यादा अपना रोल प्ले कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको सोशलिस्ट वर्कर मूवमेंट का प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन आपको तो पता है, लाइक अगर आपने यूनिवर्सिटीज के इलेक्शंस भी देखे हैं, तो जो बच्चे स्ट्राइक्स पे बैठते हैं या फिर मतलब भले वो किसी पॉजिटिव कारण की वजह से हो या नेगेटिव कारण की वजह से हो, बट पुलिस का तो काम होता है ना भाई उनको लेके जाना, है ना। अगर वो परेशान करेंगे लोगों को या रोड जाम कर देंगे, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही, बाकी भी जो भी लोग धरने पे बैठते हैं, स्ट्राइक्स पे बैठते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, होती है ना। सो बस इसीलिए
जब ये सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहा था तो इन्होंने भी काफी सारी ऐसी चीजें करी जिनकी वजह से इनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत बार जेल जाना पड़ा और ये बार बार जेल से छूट जाते थे। ठीक है, क्यों जाना पड़ा इनको? इनकी स्पीचेस की वजह से। इनकी जो स्पीच होती थी ना वो इतनी ज्यादा हेटफुल होती थी ना, बट साथ ही साथ इनकी जो स्पीचिंग स्किल्स थी ना, मतलब ये इतने अच्छे ऑरेटर थे, इतने अच्छे लीडर थे कि ये जो भी बोलते थे ना तो इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, क्योंकि लोगों को ना इनको सुनना अच्छा लगता था। ठीक है, भले लोग इनको फॉलो करें ना करें, फासिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करें या ना करें, बट लोगों को इनको सुनना अच्छा लगता था, इसलिए इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। बट आफ्टर रिटर्निंग ही फाउंडेड अ न्यूज़पेपर ऑफ हिज ओन। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने एक न्यूज़पेपर फिल्म के अंदर काम करा, जर्नलिज्म की डिग्री ले ली, ये प्रेसिडेंट बन गए सोशलिस्ट मूवमेंट के। बहुत बार जेल जाना पड़ा, उसके बाद जब इनको जेल से छोड़ा गया तो फिर ये वापस अपने देश में आ गए, इटली में आ गए। कहाँ थे ये? अपने स्विट्जरलैंड में थे। ठीक है, सो बट आफ्टर रिटर्निंग ही फाउंडेड अ न्यूज़पेपर। उसके बाद इन्होंने अपने खुद का न्यूज़पेपर प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया और इनके खुद के न्यूज़पेपर का नाम था ला लोटा दी क्लासे। मतलब ये इटली की लैंग्वेज है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? द क्लास स्ट्रगल, है ना। इन्होंने क्योंकि ये सोशलिस्ट मूवमेंट के प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने उसी को ध्यान में रखते हुए अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट करा और उसका नाम रखा द क्लास स्ट्रगल। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन बेनिटो राइट अबाउट फैसिज्म। अब यहां से शुरुआत होती है फैसिज्म की, यानी कि द क्लास स्ट्रगल जो उनका खुद का न्यूज़पेपर था, वहां पे वो पहला आर्टिकल लिखते हैं बेनिटो, किसके रिगार्डिंग? फैसिज्म, अपनी आइडियोलॉजी के लिए। ठीक है, एंड मेक अ फैसिस्ट पार्टी। और वहीं पे फिर शुरुआत होती है एक पार्टी की जो थी फैसिस्ट पार्टी। फैसिस्ट पार्टी कौन होती है? जो फैसिज्म को या फासिज्म को सपोर्ट करती थी, राइट। ही फोर्सेस पीपल टू से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी ऑल आर इटालियंस एंड नथिंग बट इटालियंस। उसके बाद इन्होंने ना सबको कहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी काफी बड़े लीडर बन चुके थे, तो अब इन्होंने सबको कहना स्टार्ट कर दिया कि आज से और अभी से सबके मुंह पे सिर्फ एक ही, मतलब सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही लाइन रहेगी और वो ये है, हम सब इटालियंस हैं और कुछ नहीं है ना। हम सब इटालियंस है, वी ऑल आर इटालियंस एंड नथिंग बट इटालियंस। वन सिंगल क्राई कम्स फ्रॉम आवर हार्ट इज वीवा इटालिया। इन्होंने कहा कि हर किसी के दिल से एक ही आवाज निकलनी चाहिए, एक ही चीख निकलनी चाहिए, और वो क्या होगी? वीवा इटालिया, मतलब लॉन्ग लिव इटली, है ना। देन मुसोलिनी वेंट टू फाइट इन द वॉर। बस यहीं से शुरुआत हो गई फिर वॉर की, और मुसोलिनी चले गए वॉर के अंदर। सो हमें पता चला कि फैसिज्म आइडियोलॉजी किसकी है? बेनिटो मुसोलिनी की है, जिनकी मदर एक कैथोलिक स्कूल टीचर थी, फादर एक ब्लैकस्मिथ और एक सोशलिस्ट जर्नलिस्ट थे, और पॉलिटिक्स के काफी ग्रेट लवर थे। बेनिटो ने क्या किया? स्कूल में शरारती थे, स्कूल चेंज हुआ, दूसरे स्कूल में गए, अच्छे मार्क्स लिए, टीचर बने, फिर सोचा ये मेरे लिए फील्ड नहीं है, मिलिट्री न सर्विस ज्वाइन ना करनी पड़े, तो वो स्विट्जरलैंड चले गए। वहां पे जाके उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी में पार्टिसिपेट किया, जर्नलिज्म की डिग्री ली और एक सोशलिस्ट जर्नलिज्म बन गए। उसके बाद जब वो वापस आए जेल से तो उन्होंने क्या किया? वो जेल क्यों गए थे? अपनी हेट स्पीचेस के लिए। उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने अपना एक खुद का न्यूज़पेपर बनाया, द क्लास स्ट्रगल, जिसमें उन्होंने सबसे एक ही डिमांड करी कि आज से सबके दिल से एक ही चीख आनी चाहिए कि लॉन्ग लिव इटली, है ना। अब पढ़ते हैं कॉमन फीचर्स ऑफ फैसिज्म। फैसिज्म के कुछ कॉमन फीचर्स क्या होते हैं? ठीक है, अब तक हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कि ये जो शब्द है, जो वर्ड है, या फिर ये जो आइडियोलॉजी है, ये कहाँ से आई है। जैसे हमने पढ़ा ना, कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी है ना, लिबरलिज्म, मल्टीकल्चरिज्म, ये सारी आइडियोलॉजीज है, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ऐसे फैसिज्म भी एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी क्या होती है? विचारधारा होती है, यानी कि लोगों का अपना सोचने का नजरिया होता है, हर चीज को देखने का अपना अलग नजरिया होता है। कॉमन फीचर्स में फर्स्ट है एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट, सेकंड है रूल्ड बाय डिक्टेटर, थर्ड है कॉर्पोरेशन, फोर है एक्सट्रीम नेशनलिज्म, फिफ्थ है सुपीरियोरिटी ऑफ द नेशंस पीपल, एंड सिक्स्थ है मिलिट्रिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सो एब्सोल्यूट पावर ऑफ स्टेट, नाम से पता चल रहा है एब्सोल्यूट पावर यानी स्टेट की जितने भी पावर है वो किसके हाथ में रहेगी? सेंटर के हाथ में रहेगी। लेट्स रीड आउट। Fascism state tries to focus on establishing a centralized state. फैसिज्म स्टेट का फोकस होता है एक सेंट्रलाइज स्टेट बनाया जाए, एक ऐसा स्टेट बनाया जाए जिसमें जो पावर है वो सारी सेंटर के हाथ में रहेगी।
वेयर ऑल द पावर एंड अथॉरिटी इज कंट्रोल्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट, जहाँ पे जो भी पावर और अथॉरिटी है एक देश की वो सब नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। वेयर इंडिविजुअल्स वर फोकस टू फॉरगेट अबाउट द प्राइवेट राइट्स एंड नीड्स एंड फोकस ऑफ द स्टेट, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है वो ये भूल जाएंगे कि उनके खुद के क्या पर्सनल राइट्स हैं, नीड्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे फोकस करना है, अपने स्टेट को यानी कि अपने नेशन को सर्व करने के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है रूल्ड बाय डिक्टेटर। फैसिज्म के अंदर क्या होता है, ये थोड़ी ना हिटलर वाली आइडियोलॉजी है, क्योंकि बेनिटो और हिटलर एक दूसरे के अलाय थे, अलाय यानी दोस्त थे, फ्रेंड थे, मित्र थे। सो रूल्ड बाय डिक्टेटर, फैसिस्ट स्टेट आर रन बाय अ सिंगल डिक्टेटर। फैसिस्ट स्टेट को कौन रन करता है, सिंगल डिक्टेटर, यानी इटली को कौन रन कर रहा था, बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन। So they believe in control of laborers and factory owners. Unions, strikes and other labor action are declared illegal in fascist state. Private property continues but the economy is controlled by the state. ठीक है, सो कॉर्पोरेशन के अंदर क्या होता था, जो भी यूनियंस होती थी, स्ट्राइक्स होती थी, या जो भी लेबर एक्शन जो कि खुद किया करते थे सोशलिस्ट मूवमेंट के अंदर, है ना, बट वो अब सारी चीजें बैन हो गई थी। अब अगर कोई भी जो यूनियन स्ट्राइक है, लेबर एक्शन, कोई भी धरने पे बैठेगा, स्ट्राइक करेगा, कुछ भी करेगा, वो सारी चीजें इलीगल है और उन सब का ये बहुत बुरा हाल कराता था। अच्छा, एक और चीज ना बेनिटो के बारे में काफी फेमस थी कि बेनिटो की जो लोग बात नहीं मानते थे ना, बेनिटो उनको इतनी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी पनिशमेंट देता था ना कि मतलब 1000 लोग जो खड़े होते थे ना वो देखते कांप जाते थे, और वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। लेकिन आप सब जानते हैं ना कि जो लाइक जैसा करता है वैसा बढ़ता है। तो बेनिटो की जो डेथ स्टोरी है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इनकी और इनकी जो वाइफ थी उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया था, है ना, बहुत ही बोलते हैं ना दर्दनाक व्यवहार किया गया था जब इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि जो भी एक्शंस वगैरह लेते थे ना लोग, लेबर वगैरह, वो सब इलीगल थे, और अगर कोई इनकी बात नहीं सुनता था ना तो ये सबको मरवा दिया करते थे। नेक्स्ट है, ये क्या करते थे, ये बोलते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसका कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, बेनिटो के हाथ में रहेगा। नेक्स्ट है एक्सट्रीम नेशनलिज्म। कोई भी चीज जब एक्सट्रीम हो जाती है तो आपको पता है ना फिर वो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम चीज हुई थी। फैसिस्ट स्टेट रिलाइज ऑन नेशनल मिथ्स रादर देन साइंस और रीजन। जो फैसिस्ट स्टेट है उनको साइंस या रीजन या फैक्ट से कोई मतलब नहीं था, वो बस मिथ पे जी रहे थे। और कौन कंट्रोल कर रहा था सबको, बेनिटो। नेक्स्ट है सुप्रियोरिटी ऑफ द नेशंस पीपल। इनको बस अपने देश के लोग पसंद थे, उसके अलावा इनको कोई भी पसंद नहीं था। मतलब पसंद इन द सेंस कि इनके जो देश के लोग हैं वही सुपीरियर है, बाकी सब इन्फीरियर हैं। दे बिलीव ओनली द पीपल बिलोंग्स टू देयर स्टेट इज सुपीरियर एंड दे ऑलवेज यूनिफाई एंड स्ट्रेंथनिंग द डोमिनेंट ग्रुप ऑफ नेशन। एक नेशन के अंदर जो भी डोमिनेंट ग्रुप होता था ना, ये हमेशा उसकी साइड लेते थे, उसको और ज्यादा मजबूत बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मिलिट्रिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। मिलिट्रिज्म का मतलब इनके लिए मिलिट्री की सुपरियोरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये वॉर के फेवर में बहुत ज्यादा थे। नेक्स्ट है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कि जो भी आपकी बाउंड्री है, जो भी आपका ये लैंड है, उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हो। अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि हम जाए चाइना के पास कि भाई हमें अपने देश का आधा हिस्सा दे दो, और वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल मैं इसीलिए बैठा हूँ आप ले लो। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए क्या होगा, या तो वॉर करनी पड़ेगी, जबरदस्ती वो हथियाना पड़ेगा, या फिर जो भी कुछ और कारण हो सकता है। तो ये बिलीव करते थे मिलिट्रिज्म और इम्पेरियलिज्म के अंदर, यानी कि मिलिट्री सुपीरियोरिटी पे फोकस करते थे, साथ ही साथ इनका हमेशा रहता था कि इनको ना अपना जो लैंड है, जो बाउंड्रीज है, उनको एक्सपेंड करना है, उनको बढ़ाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम MPS 002 पर, 3 पर और 4 पर वीडियोस बनाओ। सो ये प्लेलिस्ट खत्म होने वाली है, और इसके बाद हमारी टीम कोशिश करेगी कि हम डेली वीडियोस अपलोड करें और जल्दी से जल्दी MPS 002, 3 और 4 का सिलेबस कंप्लीट कराएं। बट अगर आप चाहते हैं कि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको जल्दी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।